हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो वैसे तो आप लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नए व्यूवर हैं मैं उनके लिए बता दूँ, मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 6 सालों से। तो आज का अपडेट ये है कि आज मैं एक टेस्ट करवाने जा रही हूँ, तो मैं सोचा अपने दर्शकों को अपडेट दे दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं फिर से एक टेस्ट करवाने जा रही हूँ, एक और टेस्ट है, एक और टेंशन है। तो ये टेस्ट है, ये ब्रेस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये पेप्समेयर टेस्ट है। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं कि पेप्समेयर टेस्ट जो है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट किया जाता है, या फिर कह लीजिए गर्भाशय का कैंसर होता है उसके लिए टेस्ट होता है कि आपको होने की आशंका है ये कैंसर फ्यूचर में, अगर 5 से 10 साल पहले बाद भी आपको होना हो तो उसका पता टाइम से चल जाता है, अभी चल जाता है। या फिर अभी कुछ दिक्कत है आपको, तो इन सब चीज़ों के लिए पेप्समेयर टेस्ट किया जाता है, जो कि हर लेडीज़ को करवाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं 21 से 65 साल की उम्र की जो भी लेडीज़ है वैसे करवा लेना चाहिए, लेकिन स्पेशली जिनका जैसे मेरे आजकल PMS चल रहे हैं, मतलब प्री मोनोपॉज सिम्टम, ये 2-3 सालों से चल रहे हैं मेरे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस एज में, तो ज़रूर लेडी को करवा लेना चाहिए पेप्समेयर टेस्ट। और वैसे भी आप लोग जानते हैं, जैसे हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं और काफ़ी यंग एज में हमें कैंसर हो गया था। तो क्या होता है कि हमें इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि कैंसर होना ही होना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर रहता है कि हमें चांसेस रहते हैं कि हो सकता है हो फ्यूचर में। तो इसी टेंशन से बचने के लिए, कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि करवाऊँ करवाऊँ कब करवाऊँ, तो अब मैंने सोचा है कि अब बहुत हो गया है, आज करवा ही लेती हूँ। तो क्या होता है कि अब जो ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, ये सब कुछ है, 6 साल हो चुके हैं जैसे मेरे कैंसर ट्रीटमेंट को। तो 6 साल दो से फिर अब जो टेस्ट होते थे वो सिर्फ मेमोग्राफी होती है, तो उसमें इतना कुछ होता नहीं है, तो इतना डर नहीं लगता है। जो ये पेप्समेयर टेस्ट है, एक तो फर्स्ट टाइम करवाने जा रही हूँ, थोड़ी टेंशन है, थोड़ी घबराहट है, मुझे होता ही है जब भी मैं ये स्पेशली कुछ ऐसा टेस्ट करवाने जाती हूँ, हॉस्पिटल जाना होता है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। तो कोई बात नहीं, फिर भी टेस्ट तो करवाना ही है। मैं काफ़ी टाइम से इसे डिले कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मुझे ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं सोचा आपको भी बता दूँ। तो चलिए रेडी होते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। अगर वहाँ पे पॉसिबल हो पाया तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस आके आपसे मिलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पेप्समेयर टेस्ट का, और इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ और आते हैं हॉस्पिटल, टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसा रहा मेरा पेप्समेयर टेस्ट का एक्सपीरियंस। तो चलिए चल। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। ये रहा मेरा हॉस्पिटल, और अभी मैं हॉस्पिटल में एंटर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी यहाँ पे। इसके तुरंत बाद मेरी ही टर्न थी टेस्ट की, तो मैं उसका वेट कर रही थी। हाय दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा टेस्ट हो चुका है, और तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा टेस्ट हो चुका है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये मैं आपको घर जाके बताऊँगी। ये हॉस्पिटल है अपेक्स सोलन में, तो मैंने यहीं पे टेस्ट करवाया था। तो इसका क्या था क्या नहीं था आप देख रहे हो, मैं लाल हो गई हूँ डर के मारे, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो इसका रिव्यू मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि कैसा। तो दोस्तों, मैं टेस्ट करवा के आ चुकी हूँ। तो मैं गई थी, आई थिंक यहाँ से 10 बजे गई थी, और मैं 11 सवा 11 बजे घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल नज़दीकी अपेक्स में मैंने ये जो है अपना टेस्ट करवाया था। तो अब मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए क्या था कि जब भी मैं टेस्ट के लिए जाती हूँ, या आप में से कोई भी जाता होगा, स्पेशली जब इंटरनल कुछ टेस्ट होना हो, तो हमें घबराहट होती ही है, हमें डर होता ही है, हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इससे पहले क्योंकि फर्स्ट टाइम करवाया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद पीस लेंगे, अंदर से कुछ कट करेंगे, वैसा कुछ लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे भी जैसे जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, जब मुझे कीमो, सर्जरी, रेडिएशन इतना कुछ हुआ था,
तो फिर मुझे लगता था कि अब तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अब तो मैं कोई भी तकलीफ़ झेल लूँगी। उस दौरान ऐसा लगता था अब तो इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी रह गया है झेलने को। लेकिन अब जब 6 साल हो चुके हैं उस बात को, तो वो दर्द, वो तकलीफ़, उसका एहसास थोड़ा कम होने लगा है अब। तो जब आज फिर से वो टेस्ट की बारी आई, फिर पता है ना कि वो इंटरनल कुछ होना है, तो उसमें थोड़ा-सा डर रहता है कि यार कैसे होगा, क्या करेंगे, कितनी तकलीफ़ होगी। फिर साथ में मैं ऊपर से अकेले जा रही थी क्योंकि हस्बैंड का आज बहुत ज़रूरी था। वो कह रहे थे कि कल चलते हैं, मैं कल ऑफ ले लूँगा, आज नहीं ले सकते क्योंकि उनका बहुत ज़रूरी काम था कुछ। तो मुझे जब ये होता है ना कि अब तो करवाना ही, आज करवाना है तो आज ही करवाना है। पता नहीं मुझे ऐसा था कि एक दिन लेट हो जाऊँगी तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने बोला इतना कुछ नहीं, यहाँ नज़दीक हॉस्पिटल है, मैं चल जाऊँगी, मैं टेस्ट करवा लूँगी, आ जाऊँगी। तो उनको भी ऐसा था कि अकेले कैसे जाओगी, कल चलते हैं, दोनों चलेंगे। तो मैं बोला नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो फिर जब वहाँ पे गए, वहाँ पे जो स्टाफ थे वो बहुत अच्छे थे। जो जिन्होंने मेरा टेस्ट किया वो लोग, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कम्फ़र्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या डर होगा, तकलीफ़ होगी, दर्द होगी? तो उन्होंने बोला नहीं, इतना कुछ नहीं है, क्या होगा, हमें सीरम ही लेना है अंदर से, हमें पीस नहीं कट करना है, आप इतना मत घबराइए, इतना कुछ नहीं होगा। कहते हम सिर्फ़ सीरम जो एक तरह से ये समझिए आप जैसे लेडीज़ को व्हाइट डिस्चार्ज होता है कुछ, वैसा कुछ वो जो होता है ना अंदर अंदर की जो वॉल में होता है हमारे यूट्रस के, वो लेते हैं तो उतना सही है। लेकिन फिर भी जब तक हो नहीं ना तब तक बहुत डर लगता है। तो मुझे टाइम कितना लगा, मुश्किल से मैं वहाँ आधा घंटा बैठी होंगी, वो भी इसलिए क्योंकि बाकियों के टेस्ट चल रहे थे। तो जो मेरा टाइम है एक्चुअल टेस्ट का टाइम जो है, जो पेप्समेयर टेस्ट होता है उसका टाइम मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो आप ओटी में, माइनर ओटी होती है उसमें जाते हैं, मुश्किल से 1 मिनट लेटते हैं आप वहाँ पे उस बेड पे, 1 मिनट या 2 मिनट। फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो अंदर इंस्टॉल करेंगे आपके वेजाइनल एरिया में। तो फिर उसको 1 या 2 बार ऐसे ट्विस्ट करते हैं, फिर शायद वो अंदर का जो एरिया होता है उसे अच्छे से पकड़ते होंगे उस इंस्ट्रूमेंट से, और फिर एक स्लाइड होती है उसके थ्रू वो वहाँ से सीरम लेते हैं। बस इतना सा ही करते हैं वो, इतना कुछ नहीं था। मतलब ये अगर आप पूछ रहे हैं कि पेन होता है, पेन नहीं होता है, बस आपको डिस्कम्फर्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना कुछ अंदर डाल रहे हैं या कुछ ऐसा, डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं आप उसे, कि ये चीज़ होती है कि हाँ थोड़ा-सा अजीब लगता है कि क्या कर रहे हैं, फिर वो हल्का-सा ट्विस्ट करना। दर्द नहीं होती है। दर्द मुश्किल से चुटकी भर, आपको चुटकी कोई काटे इतनी सी होगी, इतना सा पेन होगा, ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ था। हाँ, किसी-किसी को ब्लड भी निकलता है, आई थिंक मेरा तो नहीं निकला। उन्होंने कहा भी बाद में, जो सिस्टर थे उन्होंने बोला था किसी-किसी का तो ब्लड भी निकल आता है जब हम ये टेस्ट करते हैं, बट आपका तो वो भी नहीं निकला। हो सकता है कहते घर जाके, ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी निकले, हो सकता है घर जाके ही आप टॉयलेट करने जाए उस वक्त हो सकता है 1 या 2 बूंद, मुश्किल से उतना सा निकलेगा, वो भी शायद निकले, किसी का नहीं निकलता, किसी का निकलता है। बस इतना सा था। तो इस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर आप करवाने जा रहे हैं, अगर तो आप 40 से 50 की एज के बीच में हैं, आपके प्री मेनोपॉज़ चल रहे हैं, जो कुछ भी है, जो भी ये लेडीज़ हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। क्या है देखिए, बाद में पछताने से बेहतर है कि हम पहले ये टाइम से रहते ये टेस्ट करवा लें। मैं खुद भी मतलब ये सोची कि मैं 6 महीने से सोच रही थी ये चीज़ कि करवाऊँ, नहीं करवाऊँ। हमारे नॉन में किसी ने करवाया था, तो मतलब उन्होंने मतलब हुई होगी उनको तकलीफ़। उन्होंने इतना बोल दिया था ना कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मुझे बाद में इतना दर्द हुआ, तो मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। 5-6 महीने से मैं सिर्फ़ सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी, जाऊँगी। लेकिन आज तो मैंने सोच लिया था, मतलब कल शाम से मैं सोच रही थी कि अब तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए जाना ही है मुझे। अब तो मैं देखिए, मैं एक दिन भी वेट नहीं कर पाई। हस्बैंड कह रहे थे कल चलिए, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो आज ही जाना है। मुझे कोई इशू है, मुझे ही दर्द झेलनी है, जो भी करना होगा मुझे ही करना है, तो मैं चली जाऊँगी। आराम से गई, आधे घंटे में, पौने घंटे में वापस भी घर आ गई। तो अगर करवा रहे हैं आप तो ज़रूर करवाइए, इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई तकलीफ़, कोई दर्द कुछ नहीं है। और हाँ, इसकी रिपोर्ट अगर पूछे कि इसकी रिपोर्ट कब आती है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि इसकी रिपोर्ट सैटरडे को आएगी। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे उन्होंने बोला आप सैटरडे को पता कर लीजिए। वैसे सैटरडे को आ जाएगी, लेकिन कई बार 1-2 दिन डिले हो गया तो मंडे तक भी आ सकती है। तो फिर मैं पता करूँगी कि क्या है, क्या नहीं है। तो सैटरडे को आप फ़ोन करने के लिए कहा उन्होंने, वैसे तो ऑनलाइन भी भेज देंगे रिपोर्ट। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरी रिपोर्ट कैसी रहती है, क्या नहीं है। फिर भी आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी रिपोर्ट अच्छी रहे, ठीक रहे, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो।
तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैं टेस्ट करवा चुकी हूँ पेप स्मेयर का और सब कुछ ठीक है, फ़िलहाल अभी तक के लिए सब कुछ ठीक है। रिपोर्ट में क्या आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।